खुदावंद के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जितने व्यूअर्स खुदा के कलाम को सुनते हैं। मैं उनके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो कलाम को सुनते हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह के इरशाद आज़म की तकमील में मेरे साथ हिस्सेदारी करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खुदा का खादम होते हुए कि जैसे ही आप खुदा के कलाम को सुनते हैं इसे शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का कलाम फैल सके और इरशाद आज़म की तकमील हो सके। थैंक यू। तो मेरे साथ मिलकर निकालिए मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 19वां बाब, पहली आयत से लेकर 9 आयत तक मैं पढ़ता हूँ। उसमें यूँ लिखा है, वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, अय खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, इस कलाम में हम देखते हैं कि ज़कई नाम का शख्स है जिसकी बड़ी तमन्ना है, जिसकी बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि उसने यीशु मसीह की मशहूरी बहुत ज़्यादा सुनी हुई थी और वो यीशु मसीह को देखने का मुश्ताक था। वो चाहता था कि मैं भी यीशु मसीह को देख सकूं कि यीशु कैसा है और उसे मिल सकूं। मसूल लेने वाला जो ज़कई था वो कद में छोटा था लेकिन बहुत दौलतमंद था। मेरे अजीज़ों, अगर आपको पता है कि मसूल लेने वाले क्या होते हैं, तो जब हम किसी जगह से सामान लेकर शहर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक चुंगी होती है, वहाँ पर वज़न के हिसाब से वो मसूल वसूल करते हैं, पैसे वसूल करते हैं। 1 मन पर कितने पैसे, 2 मन पर कितने पैसे। तो इस तरह से जो ज़कई था वो मसूल लेने वाला था और वो बहुत ही दौलतमंद था, अमीर शख्स था, लेकिन यीशु को देखने की कोशिश में रहता था कि कब वो यीशु को देख सके। लेकिन वो जब उसे पता चलता तो भीड़ होती थी, वो देख नहीं सकता था। तो उसने क्या किया, एक दिन वो यीशु को जब उसने देखा कि यीशु आ रहा है तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, वो कद छोटा होने की वजह से यीशु को देख नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया, उसे देखने के लिए आगे दौड़कर वो जिस तरफ को यीशु, जिस सिमत में यीशु जा रहे थे, वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसे पता था कि यीशु मसीह यहां से गुजरेंगे और मैं उन्हें देख सकता हूं। इतनी तमन्ना, इतना शौक उसके दिल में था कि वो यीशु को देखे। जब वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि गुलर का पेड़ कैसा होता है। मेरे अजीजों, ये 30-40 फुट का एक पौधा होता है, फलदार होता है, अंजीर की नस्ल का सायादार और फलदार दरख्त, जो आज भी मिस्र और फ़लस्तीन के नशेबी इलाकों में, ख़ुसूसन सड़कों के किनारे पर
काश्त किया जाता है। इसका कद 30 से 40 फुट का होता है और ये सदाबहार होता है और इसकी तने की लकड़ी बहुत मजबूत, उम्दा और कारआमद होती है। इस पर नाशपाती की तरह का सुर्ख रंग का फल लगता है, जो अंजीर के मुकाबले का तो नहीं होता, ताहम कारआमद और खाने के काबिल होता है। जब गुलर का फल पकने को पहुंचता है तो उसे ऊपर की जानब चाकू या छुरी लेकर उनको काट दिया, दरमियान से काटा जाता है और उस फल में एक उड़ने वाला कीड़ा होता है। जब वो पक जाता है तो सारे उसको ऊपर चढ़कर उसे काटते हैं और वो 4 दिन तक वो जो कीड़ा होता है वो उड़ जाता है, और क्योंकि वो कीड़ा जो है वो उस फल की मिठास को चूसता है, तो जब उसे काटा जाता है तो वो कीड़ा उड़ जाता है और 4 दिन के बाद वो पक जाता है। मेरे अजीजों, मैंने ये गुलर के पेड़ के बारे में बताया कि वो क्या होता है। चीरा देने के 4 दिन के अंदर अंदर फल खाने या तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसके बाद हम उसको खा सकते हैं। मेरे अजीजों, मैं एक यहां पर मिसाल देना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि जब हमारे अंदर किसी चीज को देखने के लिए शौक होता है तो हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि उस चीज को हासिल किया जाए, उसे देखा जाए। इसी तरह इस ज़कई के दिल में यह शौक था कि वो यीशु को देखे कि यीशु कैसा है। तो जब यीशु उस पेड़ के नजदीक से गुजरने लगा तो उसने ऊपर देखा, निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। जब यीशु मसीह ने उसका शौक देखा, उसके प्यार को देखा कि उसे कितना प्यार है मेरे साथ, कि वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया है ताकि मैं यीशु को देख सकूं। तो जब यीशु उसको देखते हैं तो यीशु उसे कहते हैं कि ऐ ज़कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। यहां हम देखते हैं जब हम यीशु को देखने के मुश्ताक होते हैं, जब हम यीशु के साथ चलते हैं, जब हम यीशु के साथ प्यार करते हैं, तो मेरे अजीजों, जिस तरह उसने ज़कई से कहा कि आज मुझे तेरे घर रहना है, जब हम यीशु से प्यार करेंगे, यीशु से मोहब्बत करेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, तो यीशु हमारे साथ भी रहेगा। हालेलुया! ये बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है और इसके बगैर कुछ नहीं है। तो ज़कई ने क्या किया? वो खुशी से भर गया, उसकी खुशी की इंतहा ना रही और वो जल्द खुशी से नीचे उतरा और यीशु को अपने घर ले गया। लेकिन जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा है। लोगों ने इस पर बड़ा अजीब समझा, क्योंकि ज़कई जो था वो गुनाहगार था, मसूल लेने वाला था। तो लोग समझते थे ये बड़ा जालिम है, जुल्म करता है लोगों पर मसूल लेकर। तो वो यीशु के बारे में सोचते हैं कि यीशु ये गुनाहगार के घर में चला गया। वो आपस में बुड़बुड़ाने लगे और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, आए खुदावन, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। उसकी खुशी की इंतहा ना रही और उसने यीशु को कहा, आए खुदावन, मैं आधा माल गरीबों को देता हूं और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। मेरे अजीजों, जब यीशु हमारे दिल में आ जाता है, यीशु को हम अपने दिल में बसा लेते हैं, यीशु को अपने साथ ले लेते हैं, उसको शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर भलाई के काम होते हैं, शफकत के काम होते हैं और हम यीशु की राह पर चलकर अपनी जायदाद देने के लिए भी, उसकी हिस्सादारी, उसकी दैयकी देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और जब हम खुदावंद की राह में दैयकी देते हैं, शुक्रगुजारी देते हैं, तो खुदा हमें बरकत देता है। मेरे अजीजों, आप तजर्बा करके देखें, जब हम खुदावंद को देते हैं तो खुदा हमारी परेशानियां, दुख, तकलीफें, मुसीबतें खत्म कर देता है और वो हमें खुशहाली की जिंदगी देता है जिससे हम खुश होते हैं। तो उसने कहा, मैं अपना आधा माल और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको 4 गुना ज्यादा देता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है। जब हम गुनाह की जिंदगी छोड़कर
यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो यीशु की खुशी की इंतहा नहीं होती, और वो समझता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी आज मुझे कबूल किया है और सारी पुरानी इंसानियत को छोड़ दिया है। और उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। और क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। ज़कई जो खोया हुआ था, यीशु मसीह ने उसे ढूंढ लिया और नजात उसके घर में आ गई। मेरे अजीजों, आज का कलाम हमें सिखाता है कि हमें यीशु को देखने के लिए खुदा का कलाम पढ़ना है, दुआ करनी है, अपनी ज़िंदगी को बदलना है, यीशु के हुक्मों पर चलना है और अमली तौर पर ज़िंदगी गुजारना है। फिर हम खुदावंद से बरकत हासिल कर सकेंगे। खुदावंद इस कलाम के मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारने का फज़ल